देखिए, आज आप लोगों का बहुत सुंदर एक टॉपिक जो कि बोर्ड में 8 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से आएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना है और ये कन्फर्म सेक्शन है। बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड है, ये क्वेश्चन 8 नंबर में कंपलसरी सेक्शन में होता है, जो कि एक समीकरण दिया रहता है जिसको आपको मैट्रिक्स से हल करना होता है, या तो कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा जिसका आपको इन्वर्स ज्ञात करना होता है। देखिए, दोनों पॉइंट इसी में कवर हो जाएंगे आपको। सबसे पहले मान लीजिए कि मैट्रिक्स के लिए आपको एक इक्वेशन दिया है जो मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, तो 2x - 3y + 5z = 11। इस तरह समीकरण 3x + 2y - 4z - 5, x + y - 2z = -3, इक्वेशन 1, 2, 3 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन की सहायता से हमको मैट्रिक्स बनाना होता है। तो मैट्रिक्स कैसे बनता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो इक्वेशन हमारे हैं, इसके जो गुणांक होते हैं, कोएफिशिएंट, इससे पहली रो बनती है इसका। जैसे 2 - 3 + 5, 2 - 3 + 5। बहुत ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएंगे लेकिन सिस्टम चेंज नहीं होगा। सेकेंड इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होंगे वो सेकेंड रो में जाएंगे। तो 3, 2, -4, 3, 2, -4। थर्ड इक्वेशन थर्ड रो में जाएगा, 1, 1, -2। यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड। अगर वेरिएबल एक्स वाई जेड के हैं तो एक्स वाई जेड लिखिएगा, अगर पी क्यू आर के हैं तो पी क्यू आर लिखिएगा। जिस तरह का वेरिएबल है वही आपको लिखना होता है। और उसके बाद जो ये जो बनता है मैट्रिक्स, वो इस मान से बनता है। जनरल भाषा में इसको नोट किया जाता है, इसके ये जो मैट्रिक्स बना है इसके कोएफिशिएंट से, इसको ए से, जो वेरिएबल्स होते हैं उसको एक्स से, और जो मान है उसको बी से। तो a × x = b। ए यहाँ हो गया, x ये हो गया और ये b हो गया। इतना मान काम पहले कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले अब हमको इस मैट्रिक्स का मॉड निकालना होता है, यानी मान निकालना होता है। तो इसके लिए आप देखिए, यहाँ मॉड ए निकाला गया है। मॉड ए निकालने का तरीका क्या है, डिटरमिनेंट का मान, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए, इस 2 को लिया जाएगा, इस 2 को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये 4 बचते हैं। तो 2 दूनी 4, -4, 4 एकम 4, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए ये माइनस है तो प्लस माइनस प्लस चलता है। तो ये हो गया आपका प्लस, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, +3। अब देखिए इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को छोड़िए। देखिए 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। फिर 5 पे आइए, इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को छोड़िए, 3 एकम 3, 2 एकम 2। इस तरह से इसका मान आ गया a = -1। ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये हुआ कि इस मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट का हम इन्वर्स कर सकते हैं, व्युत्क्रमणीय निकाल सकते हैं। अब इतना तो पहले हमको डिसाइड कर लेना होता है समीकरण से। जब ये डिसाइड हो चुका, अब देखिए ए इन्वर्स जो होता है बीच में ही आ जाएगा। अब किया क्या जाता है कि ये जो हमारे पास आ चुका है मैट्रिक्स, इसका पहले सहखंड किया जाता है। सहखंड करने का तरीका देखिए, यहाँ पे आपको बोर्ड पे साफ दिख रहा होगा। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना है, तो इसका चिन्ह भी डिसाइड होता है। तो -1 + 1 रो प्लस कॉलम, और उसके बाद उस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए। देखिए ये रो और इस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, ये 4 एलिमेंट आपके बचते हैं। उस एलिमेंट को आप लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4 और ये -4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी तरह से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को आपको छोड़ना है, बाकी एलिमेंट लेना है। उस तरह से देखिए ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू, फिर 1, 3 वही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके बाद 2, 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2, 2। तो अब ये जो चीजें 4 आपको दिखा दी गई हैं, सेम उसी तरह से ये भी आपको होगा। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेशन करके A22 -9, A23 -5, A31 2, A32 +23, A33 13 होगा। अब इसमें आपको देखिए, जब से हम मान लीजिए, अब यहाँ समझिए A31 हमको निकालना है। तो A31 का मतलब जाइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये दैट विल बी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तब यहाँ से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। देखिए ये एलिमेंट बचे आपके, तो 4 × 3 = 12 प्लस 5 × 2 = 10, 12 में से 10 गया, क्या होगा 2। तो देखिए 2 यहाँ आया हुआ है, और 3, 1 चिन्ह इसका प्लस होगा, 3 + 1 4,
और यहाँ देखिए 2 + 3 चिन्ह माइनस आएगा, 2 + 2 4, 3 + 3 प्लस चिन्ह आएगा, 3 + 2 3, ये होगा प्लस। अब इसका चिन्ह डिसाइड करने का यही नियम होता है। देखिए चिन्ह डिसाइड करने का नियम ये है कि -1 टू पावर रो प्लस कॉलम। इट मीन्स कि रो का नंबर और प्लस कॉलम का नंबर, और -1 की पावर अगर सम संख्या यानी इवन नंबर है तो दैट विल बी प्लस, और अगर -1 का पावर माइनस में नेगेटिव नंबर से हो तो उसका मतलब क्या आएगा, माइनस में आएगा, दैट विल बी नेगेटिव नंबर। तो यहां से क्लियर होता है, यहाँ R + C रो प्लस कॉलम इफ पॉजिटिव देन दैट विल बी पॉजिटिव, इफ -1 का पावर नेगेटिव देन इट विल बी नेगेटिव। ये ध्यान आपको रखना है, यहाँ प्लस मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो इस तरह सिंबल का डिसीजन होता है सखंड में। अब जब आपने सखंड कर लिया तो यहाँ देखिए हमने मान लिया कि सखंड जो बन रहा है वो ऑब्वियस सी है, तो इस सी को आप जैसे देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आप इस क्रम में मैट्रिक्स में आप लिख लीजिए, तो A0 2 1 इस तरह से आपको मैट्रिक्स मिल गया। अब जो एडज्वाइन क्या होता है, एक एडज्वाइन इसमें सखंड कहा जाता है, तो एडज्वाइन जो होता है C डैश ट्रांसपोज आप सी का ट्रांसपोज कर लीजिए। तो अब जब सी का ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो देखिए रो को कॉलम कॉलम को रो बनाया गया है, तो इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स मिल गया। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है कि अब A इनवर्स क्या होता है कि एडजॉइन A जो होता है उसमें मॉड A से डिवाइड किया जाता है। तो मॉड A देखिए यहाँ पे मॉड A आपको -1 में निकला हुआ है, तो अब जब -1 से आप डिवाइड करेंगे तो इसके सभी एलिमेंट में माइनस चले जाएगा। देखिए ये 0 है, -1 2, तो 0 + 1 -2, +2 है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस। इस तरह के आपको A इनवर्स पता चल चुका है। तो कभी कभी बोर्ड में केवल A इनवर्स पता करना होता है, तो A इनवर्स जब आपको पता करना होगा तो ये आपको डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स दिया होगा। तो यहां तक भी क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछता है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो जाता है आपका। अगर आपको समीकरण हल करना है तो अब प्रोसेस बदलती है। अब देखिए आपने यहां माना था Ax = B जो आपका गिवन है। अब A इनवर्स है तो A इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A इनवर्स का जब A में गुणा होगा तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिलता है, तो ये खत्म हो गया। यहाँ x बच जाएगा A इनवर्स B, तो A इनवर्स B, तो A इनवर्स ऑलरेडी आप यहाँ फाइंड किए हुए हैं, इस A इनवर्स को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, और आपका B भी पहले से पता है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का नियम होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड का कॉलम और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं और ऐड होते हैं। तो इस तरह से आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे इस कैपिटल X को आपने उधर माना था कि XYZ है, तो इस XYZ लिख लीजिए और एलिमेंट को जोड़ दीजिए तो 1 2 3 मिलेगा। अब देखिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो X विल बी 1, Y 2 एंड Z = 3। तो इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, X = 1, Y = 2, Z = 3। अब सबसे प्लस पॉइंट तो इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि आप तुरंत ये भी पता कर लेंगे कि आपने सही किया कि गलत किया। अब वो कैसे, सिंपल सा समीकरण का थ्योरम ये है कि उसकी वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे। तब जैसे देखिए ये आपका इक्वेशन है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, और देखिए 2 है तो 3 दूनी 6, और यहाँ क्या होगा 5 3 15, 15 ये हुआ, और यहाँ पे 2 17, और ये जब घटेगा तो क्या मिलेगा आपको 11। इस तरह से किसी भी इक्वेशन में जब वैल्यू आप रखेंगे तो मान वही मिलेगा। देखिए सबसे आसान यहाँ है, x का मान 1 तो 1 और +2 कितना होगा 3, और यहाँ 3 दूना 6, तो निकल के क्या होगा -3। तीनों इक्वेशन में ये वैल्यू एडजस्ट हो रही है। तो आप एग्जाम में जब इसको करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो इस वैल्यू को जो आपकी मिलती है आप इक्वेशन में रख दीजिए, अगर सेटिस्फाई करता है तो दैट विल योर सोल्यूशन इज करेक्ट, अगर नहीं है तो आपका जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कोई भी बोर्ड हो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ये 8 नंबर का क्वेश्चन तो यूपी बोर्ड में कंफर्म आता है। और इस तरह से देखिए एक वीडियो में हमने आपको मैट्रिक्स बताया था, यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अगर आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में तो कंफर्म है कि आप यहाँ से पा जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी बता दिए, ये जो मान निकालना, तो डिटरमिनेंट के सोल्यूशन पे भी क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका ये 100% क्वेश्चन जो होगा आएगा बोर्ड में आपके,
और थोड़ा बहुत 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो बी केयरफुल, सावधानी से इसको करिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्या होगा, इक्वेशन बदलेगा, फिर से समझ लीजिए, इक्वेशन बदलेगा आपका। ये जो इक्वेशन दिए रहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कि जो ये वेरिएबल्स हैं इनके जो कोएफिशिएंट होंगे, जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे उसका फर्स्ट रो देगा, सेकंड का सेकंड रो देगा, थर्ड का थर्ड रो देगा। यहाँ भी वेरिएबल आएंगे और जो वैल्यू मान होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। उसके प्रोसेस को अडॉप्ट करिएगा, 2-3 सवाल अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर से आपको रिपीट करें कि बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आएगा, अंक बदल जाएगा, क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको बहुत बढ़िया से तैयार करिए और फिर अगले वीडियो में इसकी आगे की चीज़ हम आपको बताएंगे। तो बोर्ड की हमेशा आपसे तैयारी हम कराते रहेंगे, इसलिए आप भी सिंसियर होकर इनकी तैयारी करिए और बोर्ड आते आते तक हर पॉइंट पे आपको डिस्कस कर देंगे कि देखिए इसको ऐसे तैयार किया जाता है।